हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो जैसा कि हम लोगों ने इसके पिछले क्लास में पदार्थ की अवस्था में से ठोस अवस्था को देखा हुआ था, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम उसके आगे चैप्टर नंबर 4 पे पदार्थ की अगली अवस्था द्रव अवस्था को देखते हैं। उसके साथ साथ अगर आप लोग को कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं कि द्रव अवस्था क्या होती है। इसको हम इस प्रैक्टिकल के माध्यम से समझेंगे। देखिए क्या कह रहा है कि जल, खाना पकाने का तेल, दूध, जूस और शीतल पेय लें। मतलब कि आपने घर में जाइए और किचन में जो भी सामान है, जल, खाना पकाने का तेल, दूध, जूस और शीतल पेय मतलब कि ठंडा पानी, सब ले लीजिए। फिर क्या करेंगे कि विभिन्न आकार के बर्तन प्रयोगशाला के एक मानक मापक सिलेंडर की तरह की सहायता से इन बर्तन में 50 ml पर निशान लगा दें। मतलब क्या कह रहा है कि विभिन्न प्रकार के बर्तनों में एक प्रयोगशाला का परख नली जिसको सिलेंडर की तरह हो, 50 ml पर उस पर निशान लगा दें। फिर इतना करने के बाद आपको ये चीज़ें करनी है। क्या कि इन द्रवों को फर्श पर डाल देने पर क्या होगा। जब इन द्रव को आप जमीन पर गिरा देंगे तो क्या होगा, ये हमको बताना है। फिर किसी एक द्रव का 50 ml मापकर विभिन्न बर्तनों में क्रमशः एक एक करके डालें। क्या प्रत्येक बार आयतन एक समान होगा। मतलब कह रहा है कि आप परख नली 50 बार लें, एक बार गिलास में डालें, एक बार लोटा में डालें, एक बार भगोने में डालें, एक बार कढ़ाई में डालें। तो कह रहा है ऐसा करने पर क्या प्रत्येक बार आयतन एक समान होगा, ये हमको बताना है। और आगे, क्या द्रव का आकार एक समान रहता है। द्रव को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उड़ेलते समय क्या यह आसानी से बहता है। मतलब कि जब लोटा से उसको थरिया में डालेंगे तो आसानी से चला जाता है कि नहीं। तो ये सब आप परीक्षण करिएगा और जो आता है देखिए, अगर जो नीचे लिखा है ये आता है तो मतलब आप सही कर रहे हैं। क्या कि प्रेक्षण से हम पाते हैं कि द्रव का आकार नहीं लेकिन आयतन निश्चित होता है। मतलब कि आप लोरी, मतलब जो दूध वाले आते हैं उनको लोरी कहते हैं, उससे आपने भगोने में 1 लीटर लिया, ठीक है, या फिर उस दूध को गर्मा के आपने बोतल में रख दिया, तो क्या बोतल में रखने पर वो 2 लीटर हो जाएगा। वो रहेगा तो 1 ही लीटर। कहने का मीन्स ये है, ये जो 1 ही लीटर रहेगा वो उसका आयतन कहलाता है, और जो उसका हर बार शेप आकार बदल जाता है वो निश्चित नहीं रहता। तो जिस बर्तन में इन्हें रखा जाता है तो ये उसी का आकार ले लेते हैं। मतलब लोटा में रखेंगे तो द्रव लोटे का आकार ले लेगा, गिलास में रखेंगे तो गिलास का ले लेगा, पन्नी में रखेंगे तो पैकेट का रूप ले लेगा। ठीक है, द्रवों में बहाव होता है और इनका आकार बदलता है, इसलिए ये दृढ़ नहीं लेकिन तरल होते हैं। देखिए अब यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि तरल क्या होते हैं, तो वे सभी द्रव जिनमें बहाव होता है और इनका आकार बदलता है, इन्हें क्या कहते हैं, तरल। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब द्रव के कुछ गुणों को एक्सप्लेन करने के लिए आगे की प्रैक्टिकल को यहाँ दिया गया है, जिसको मैं आपको केवल बता देता हूँ, ध्यान रखिएगा। देखिए इसमें बता क्या रहा है कि ठोस और द्रव का विसरण द्रवों में संभव है। देखिए विसरण का मतलब क्या होता है कि किन्हीं दो भिन्न पदार्थ के कणों का आपस में मिलना। मतलब कि जैसे जल के कण में जल का चीनी से मिलना एक विसरण कहलाएगा। इसमें जल आपका द्रव है और चीनी आपका क्या है, ठोस है। ठीक है, तो यही यहाँ कह रहा है
कि ठोस और द्रव का मिश्रण द्रव में संभव है, मतलब कि दोनों का मिलना द्रव में संभव है। देखिए मिलता कहाँ है रियल लाइफ में, वातावरण की गैस विसरित होकर जल में घुल जाती है। ये गैस विशेषतः ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड जलीय जंतु तथा पौधों के लिए अनिवार्य होती है। मतलब कि विसरण की क्रिया के द्वारा जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल में घुल जाती है वो जलीय जंतुओं और पौधों के लिए अनिवार्य होती है। सभी जीवधारी अपने जीवन निर्वाह के लिए श्वास लेते हैं। जैसे मैं बात करके आपको पढ़ा रहा हूँ तो बीच बीच में सांस भी ले रहा हूँ, आप ध्यान एकत्र करके पढ़ रहे हैं तो भी बीच में आप सांस ले रहे हैं, सांस नहीं लेंगे तो आप मर जाएंगे। जलीय जंतु जल में घुली ऑक्सीजन के कारण श्वास लेते हैं। इस तरह से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का मिश्रण संभव है। मतलब कि जल में आप ठोस मतलब चीनी, द्रव यानी कि दूसरा द्रव, जैसे कि कह सकते हैं दो तेलों का मिक्सचर, तेल और पानी का मिक्सचर, और गैस मतलब कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, तीनों का मिश्रण संभव है। ठोस की अपेक्षा द्रव में मिश्रण की दर अधिक होती है। मतलब कि ठोस आपस में उतनी तेजी से नहीं मिलेंगे जितना कि द्रव में मिलते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों की रिक्त स्थान भी अधिक होती है। मतलब कि ठोस पदार्थ के कण बहुत पास पास होते हैं इसलिए इनका आकार निश्चित होता है, जबकि द्रव में उसके कण कुछ दूर रहते हैं। जैसे उसमें ठोस, द्रव और गैस पदार्थ के कण मिल जाते हैं और विसरण की क्रिया करते हैं। तो दोस्तों इस लेक्चर में हम लोगों ने यहीं तक देखा। अब आगे के लेक्चर में हम गैसीय अवस्था देखेंगे। तो अगर आपको इस वीडियो लेक्चर या इसके पहले किसी भी लेक्चर में कोई भी दिक्कत हो तो आप दिए गए नंबर पे कभी भी एनी टाइम जब आपको लगे कि सुबह का बोला शाम को लौटाए पूछ सकते हैं। साथ ही कमेंट तो आपको यूट्यूब फैसिलिटी देता ही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।